हेलो लियो, वेलकम टू क्रोमाहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अगस्त के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। मैसेजेस फॉर लियोस। द स्टार, Nine of Swords, Ace of Pentacles, Three of Pentacles, and the Hanged Man. ओके, आई थिंक किसी ने कुछ कहा है एंड कुछ कहने के बाद इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। शायद आपके और इनके बीच में किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट हुआ हो। और द स्टार के साथ हो सकता है इस पर्सन ने किसी चीज़ के लिए आपको ब्लेम किया है, मे बी दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए, या इन्हें लगता था कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो गए हैं, या किसी और की बात को ट्रस्ट करके इन्होंने आपको ब्लेम किया है। और अब नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन एकदम से अपने किए पे शर्मिंदा है और ये सोच रहे हैं कि इन्होंने क्या किया। ये ऐसा है कि जैसे कुछ कह दिया हो किसी को आपने, जो आपके लिए मायने रखता है या जो आपका डियर है, नियर एंड डियर है, और उसके बाद आप इमीडिएटली सोचे कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, या मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, शायद गुस्से में ऐसी बात मेरे मुंह से निकल गई। तो ये पर्सन भी इस वक्त उसी दौर से गुजर रहा है और ये इतना एम्बैरेस्ड है कि उन्हें लगता है कि वो आपसे मिल भी नहीं सकते, आपसे बात भी नहीं कर सकते। बात करना चाहते हैं मगर शायद फेस करने की ताकत नहीं है, क्योंकि शायद वो ऑलरेडी गलत प्रूव हो चुके हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके फेवर में कर्मा काम कर रहा है। यूनिवर्स आपको ये पेंटिकल दे रहा है। शायद आप चाहते थे, इनफैक्ट हर कोई चाहेगा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो, इस पर्सन को ये समझ में आए कि आप कौन हैं और आपने क्या किया है और क्या नहीं किया। तो वो चीजें क्लियर हो रही हैं और आपको ये पेंटिकल ऑफर किया जा रहा है। तो फाइनली आपको इस बात का तो रिलीफ जरूर मिलेगा कि इस पर्सन को पता चल चुका है कि वो गलत थे और कहीं ना कहीं आप क्लियर हो गए, यानी आपकी इमेज क्लियर हो गई है। और यहाँ पर शायद सारे जो जितने भी आपके गिले शिकवे हैं सब दूर हो रहे हैं और यहाँ पर एक नई स्पेस बन रही है नई शुरुआत के लिए। तो यहाँ थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई थिंक ये पर्सन आपसे कुछ डिस्कस कर सकता है और ये सीरियस डिस्कशन है। ओके, शायद थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगर ये आपके सामने डिस्कस नहीं भी कर रहे हैं, इनकेस आपके सामने ये डायरेक्टली नहीं भी आ रहे हैं, तो भी आपकी पीठ पीछे बहुत बातें हो रही हैं। ये पर्सन अपने फैमिली मेंबर्स से आपके बारे में बातें कर रहा है, कुछ डिसाइड करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और सीरियस डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है। तो सारी चीजें आप उम्मीद कर सकते हैं कि अब राइट डायरेक्शन में जाएंगी। द हैंग्ड मैन का कार्ड यहाँ पर, द हैंग्ड मैन के कार्ड के साथ आपको वाइज होने को कहा जा रहा है। लियो, अपने दिमाग से काम लीजिए। ये देखना जरूरी है कि आपको क्या फायदा देगा और क्या नुकसान। हैंग्ड मैन है एक प्रैक्टिकल इंसान के बारे में जो कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई प्रैक्टिकल है। ये पर्सन भी प्रैक्टिकल है जो नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ बैठा हुआ है। ओके, एंड उन्हें भी इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि
कहीं ना कहीं गलती उनकी है ये करने से पहले, यानी कि ये शुरुआत करने से पहले, ये जो कुछ भी वो करना चाह रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो हैंग्ड मैन के साथ यहाँ विजडम जरूरी है। आपको कहा जा रहा है कि अपनी बुद्धि का यूज कीजिए बजाय अपने इमोशंस के। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग है कि सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Five of Pentacles, Ace of Cups, Nine of Cups, Temperance in reverse, Ten of Pentacles. ओके, सो 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियली और इस थर्ड पर्सन के भी साथ। आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच एक प्रॉब्लम बनकर खड़ा हो गया है। एंड चाहे सिचुएशन जो भी हो, आप भरोसा रखिए क्योंकि एस ऑफ कप्स है यहाँ पर। यूनिवर्स आपकी प्रेयर सुन रहा है, तो ये चीज आपको बिलीव करनी होगी कि आपकी प्रेयर सुनी जा रही है और जो आप चाहते हैं वो जरूर होगा एंड चीजें मैनिफेस्ट होंगी ऐसा करने से। ह्यूमन माइंड के अंदर बहुत पावर होती है और यहाँ 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स के साथ आप जो कुछ भी चाह रहे हैं वो रियलिटी में डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये रीडिंग ही बता रही है 9 ऑफ कप्स के साथ कि ये पर्सन भी चीजों को बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है। इस पर्सन के अंदर ये इच्छा है कि वो अपनी गलती को सही कर सके, वो एक मौका चाहते हैं, पर इस वक्त तो उनके पास इतनी भी करेज नहीं है कि वो आपको फेस कर सके या अपनी बात आपके सामने रख सके। फिलहाल इन्हें अपनी गिल्टी फीलिंग से डील करना है और शायद वही ये कर रहे हैं। टेम्परेंस यानी रिवर्स होने का मतलब यानी चेंजेस आना रुक गए हैं। जो चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ रहे थे नेगेटिव डायरेक्शन में, वो सब रुक गए हैं, पॉज पर आ गए हैं। ओके, इस पर्सन ने अभी उन चीजों को बदलना नहीं शुरू किया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन अभी अपने गिल्टी फीलिंग से लड़ रहा है और जो इनके अंदर रिग्रेट है, जो पछतावा है, उस फीलिंग से बाहर आना चाहते हैं। उसके बाद ही ये कोई नेक्स्ट कदम उठा पाएंगे। तो इसीलिए ये पर्सन फिलहाल रुका हुआ है, क्योंकि वो रुक कर अपने आप को रिकलेक्ट कर रहे हैं, अपने अंदर की ताकत या स्ट्रेंथ को गैदर कर रहे हैं। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियां होंगी, ये चीज पक्की है। आप इस पे भरोसा रखिए और आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। फैमिली, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ये रिलेशनशिप। मगर इस वक्त आप काम रहिए, क्योंकि सिचुएशन अपने आप सारी की सारी लाइन में आती जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होती जा रही है। तो वेट कीजिए। ये पर्सन थोड़ा टाइम चाहता है अपने आप को रिकवर करने के लिए। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Pleiades, double mission, channeling and uplifting humanity. So यहाँ पर आपके कुछ मिशन है लाइफ में। ओके, यहाँ आपको दूसरों के लिए काम करना है, या फिर कहें कि दूसरों की
एनर्जी को आपको राइट डायरेक्शन में चैनल करना है। आपकी जो पॉजिटिविटी है वो आपके आसपास के लोगों को महसूस होगी और वो सब ऐड होगी और ये चीजें आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाएंगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपके थ्रू दूसरे भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और दूसरे भी आपके थ्रू गेन कर रहे हैं हायर कॉन्शियसनेस। तो ये थी रीडिंग आपके इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।